तो कैसे हो सब? मेरे हिसाब से तुम सब बढ़िया ही होंगे। मुझे माफ कर देना, मैंने वन पंच मैन का 11th एपिसोड नहीं डाला क्योंकि मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था। पर हाँ, मैंने कुछ दिनों में उसे भी कंप्लीट कर लिया, इसीलिए मैं 11th एपिसोड को आज अपलोड कर रहा हूँ। अगर मैं 11th एपिसोड को शॉर्ट मैसेज करूँ तो उसमें देखा था कैसे स्पम ने एटॉमिक की धुलाई की थी और होमलेस एम्परर को उसकी पावर कैसी मिली थी। पर सबसे फनी पार्ट तो मुझे पेरी पेरी का लगा जब वो अपने पुराने दोस्तों को मिलता है। अगर मैं कहूँ तो ये वाला लास्ट एपिसोड होने वाला है वन पंच मैन का, पर ऐसा कहा जा रहा है थर्ड सीजन का सेकंड कोर आएगा 2027 में और उसे यही स्टूडियो एनिमेट करेगा। ये सुनकर तो मुझे अभी से डर लग रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं, उनका बजट जो टाइट है। तो अब इन बातों को साइड में रखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फुबुकी और उसका ब्लिज़ार्ड टीम मॉन्स्टर के बेस के अंदर जा रही थी और दूसरी तरफ किंग की फटी पड़ी थी। वो सोच रहा था साइतामा कब आएगा। तभी फुबुकी उसे कहती क्या ऐसी डरावनी जगह देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होती है। तो किंग कहता है हाँ तुम ये कह सकती हो क्योंकि हमसे कोई ना कोई ताकतवर तो जरूर होता है। ये सुनकर व्हाइट फैंग कहता है ये बात तो तुमने बहुत सही कही। इसके बाद उन्हें वहाँ से 2 अलग ग्रुप्स में बंटना पड़ता है। फिर हम साइतामा को देखते हैं जहाँ पे उसे एक बड़ी मॉन्स्टर की टोली मिल जाती है और दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर पिग गॉड को कहता है इस मोटू ने मेरे सारे मॉन्स्टर दोस्त खा लिया, अब सिर्फ मुझे खाना बाकी है। तभी वो उसे भी पकड़ लेता है और अपने मुंह में ठूस लेता है, पर अचानक से गम्स उसे ही खा लेता है। फिर पिग गॉड को गुस्सा आ जाता है तो वो कैसे तैसे उसके पेट से बाहर आता है और आते ही उसे किस करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये मॉन्स्टर ब्लैक शाइन पे हमला करता ही जा रहा था। वो कहता है तुम ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो, मेरे साथ लड़ते क्यों नहीं। फिर ब्लैक शाइन कहता है यह तुम्हारी ग्रासहोफर की बॉडी कीड़ों में सबसे पावरफुल है जिसके पास दोनों ही पावर और स्पीड होती है, पर तुम्हारी ताकत और स्पीड देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरे साथ लड़ने के लायक हो। इंसेक्ट गॉड कहता है मैंने तुम्हें अभी तक मेरी पूरी ताकत दिखाई कहा है। तभी ब्लैक शाइन कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम्हें इन 3 हीरोज के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। पहला आता है किंग, दूसरी आती तात्सुमाकी, फिर आता हूँ मैं। अगर तुम में से किसी के साथ ही पंगा लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। फिर इंसेक्ट गॉड कहता है तुम्हें पता है उस गारो के हमले का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था जिसे तुम हीरोज कभी हरा नहीं पाए क्योंकि मेरी बाहर की जो आउटर लेयर है वो सबसे मजबूत है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता और यही मेरी खूबी है। यह कहते ही वो उस पर हमला कर देता है, पर ब्लैक शाइन उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। वो कहता है जैसे मैंने कहा था तुम मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हो। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे साइतामा ने वहाँ के सारे मॉन्स्टर मार दिए थे। तभी उसके सामने पोची आता है, पर साइतामा एक मॉन्स्टर की हड्डी निकाल कर उसे कहता है क्या तुम ये खाना चाहोगे अच्छी डॉगी। पर पोची का मूड कुछ अलग था, वो बिना कुछ कहे उस पे हाई पावरफुल छोड़ देता है और वो साइतामा को लग भी जाता है। वो कहता है ऐसा लगता है तुम्हें कुछ मेहनत सिखाने पड़ेंगे। ये कहते ही वो उसके सिर पर एक पंच मारता है। उसका पंच इतना पावरफुल था कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर जितने भी लोग और मॉन्स्टर खड़े थे उन सबको हिला देता है, पर वो उसका इम्पैक्ट वहां तक ही नहीं रुकता, वो बाहर भी आ जाता है। जेनोस कहता है क्या एक अर्थक्वेक था या एक बड़ी शॉक वेव, पर ऐसी शॉक वेव से साइतामा सेंसेई छोड़ सकते हैं। शायद से ऐसा लगता है वो मेरे पहले उनके अड्डे पे हमला करने चले गए। तभी ऊपर से नियान उसे देख लेता है। वो कहता है इसने एक ही सिंगल पंच में पूची की हवा निकाल दी, पर अचानक से वो चांस लेकर साइतामा और पीछे से हमला कर देता है, पर उसके हमले का साइतामा पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। साइतामा कहता है पहले कुत्ता अब ये बिल्ली, कहाँ से आते ही है। तभी नियान बिना कुछ बोले वहाँ से पतली गली पकड़कर भाग जाता है क्योंकि उसको पता था अगर वो यहाँ पे और भी थोड़ी देर रुका तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। दूसरी तरफ गेरो गेरो कहता है ऐसा लगता है किसी ने तो पोची को निपटा दिया और तभी उसके पीछे तात्सुमाकी आ जाती है। वो कहती है क्या तुम यहाँ के बॉस हो। फिर गेरो गेरो उसे कहता है वाह तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम है गेरो और मैं वही हूँ जिसने इतने सारे मॉन्स्टर क्रिएट किए, तो फिर बताओ तात्सुमाकी थोड़ी बातें हो जाए। पर तात्सुमाकी कहती है तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम यहाँ के बॉस हो या नहीं। तो गेरो गेरो कहता है तुम्हें मरना होगा। ये कहते ही वो उसे अपनी पावर से एक बॉल के अंदर कैद कर देता है, पर तात्सुमाकी आराम से उसे तोड़ देती है। वो कहती है क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतनी ताकत है। ये कहते ही वो अपने पावर से उसका एक हाथ उड़ा देती है। फिर गेरो गेरो कहता है तुमने मेरा बैरियर तोड़ दिया, फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं तुम्हें अपना अल्टीमेट फॉर्म दिखाऊंगा। ये कहते ही वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है तुम्हारा अंत पास आ चुका है। तभी अचानक से अपना फुल पावर लगा के तात्सुमाकी को नीचे गिरा देता है। वो कहता है मेरी पावर ग्रेविटी से 300 टाइम ज्यादा पावरफुल है, फिर इतनी पावर से तुम्हारा तो पापड़ ही बन जाएगा। पर तात्सुमाकी उसे कहती है इतना बुरा भी नहीं है, क्या तुम और भी ज्यादा प्रेशर में राइट वाले कंधे पे डाल सकते हो क्योंकि वो बहुत दर्द कर रहा है। ये सुनकर गेरो गेरो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तभी तात्सुमाकी अपनी पावर से उसे घुमाकर मार देती है। गेरो गेरो कहता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर और उसी तरह तुमने मुझे बेरहमी से मारा। फिर तात्सुमाकी कहती है ऐसे मॉन्स्टर जो लोगों को मारते हैं उन पे क्या दया दिखाना। ये सुनकर गेरो गेरो कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद से मुझे उसे बुला लेना चाहिए। ये कहते ही वो जोर से ओरोची को बुलाता है कि मेरी मदद करो। तो तात्सुमाकी कहती है ऐसा लगता है मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। फिर गेरो गेरो कहता है वो हमारा बॉस है और उसके पास इतनी पावर है कि मैं उसके पावर के लिमिट का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पर गेरो की आवाज देने के बावजूद भी ओरोची वहाँ पे नहीं आता। तात्सुमाकी उसे कहती है ऐसा लगता है तुम्हारा ओरोची किसी के साथ लड़ने में बिजी है, तो अब तुम्हारा क्या होगा। गेरो गेरो उसे कहता है रुक जाओ, हम शांति से बात भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ओरोची साइतामा के साथ लड़ने चला गया था। उसे देखकर साइतामा कहता है अब उन सब के बाद अब तुम्हारी बारी, मैं थक चुका हूँ ये सब करके। तभी ओरोची बिना कुछ कहे उस पर हमला कर देता है। फिर ओरोची कहता है वो इतनी ताकतवर शॉक वेव यहाँ से ही आई थी, शायद से इसने ही वो छोड़ी थी। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि ये आगे जाके हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो साइतामा उसे कहता है ये क्या लगा रखा है, जो आता है वो मुझ पे हमला करता है, मैं सिर्फ यहाँ पे तो टहलने निकला था। और अचानक से ओरोची अपने मुंह से साइतामा पर आग छोड़ देता है, पर साइतामा उसे बच
जाता है। तभी उसके पीछे पोची आता है तो ओरोची उसे कहता है तुम अभी तक जिंदा हो, फिर आके इसे मार दो। पर पोची के साइतामा को देखकर ही फट जाती है तो वो भी नियान की तरह वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। ये देखकर ओरोची साइतामा को कहता है तुमने पोची के साथ क्या किया? फिर साइतामा कहता है कुछ नहीं, मैंने सिर्फ तो उसे एक पंच मारा है और वही पंच अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनकर ओरोची कहता है मैंने सही सोचा था, तो वो तुम ही हो, एक ऐसी पावर जिसने हमारे टॉप लेवल के मॉन्स्टर को एक ही झटके में मिटा दिया। तो अब वक्त आ चुका है उन सबका बदला लेने का। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक ऐसी ताकत जिसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक गॉड हूँ जिसके बारे में पुराने जमाने में कहा गया था। मैंने इस ताकत को हासिल करने के लिए इंसान से मॉन्स्टर में बदल गया। अब क्या पता तुम्हारे साथ लड़ने से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ। ये सुनकर साइतामा उसे कहता कितना बोलोगे, तुम्हारी बातें और स्टोरी सुनकर मुझे बहुत बोर हो रहा है और तुम खुद को गॉड कहते हो ना। मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हें एक ही पंच में खत्म कर सकता हूँ और तुम्हें अपने लाइफ में क्या अचीव करना है वो पहले फिक्स कर लो। ये सुनते ही ओरोची उस पे हमला करता है ये कहकर कि मुझे गॉड की पावर हासिल करनी है। फिर वो अपनी फुल पावर लगाकर साइतामा पे हमला करता है। उसकी पावर भी साइतामा की पावर की तरह पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में फैल जाती है। फिर अपना हीरो साइतामा भागकर और एक बड़ी सी जंप लेकर बचते बचते ओरोची को एक नॉर्मल पंच में ही खत्म कर देता है। ओरोची उसे कहता है ये तुमने कैसे किया? पर अब जाने दो, मुझे अब पता चल चुका है कि डर क्या होता है। तभी हम एक पत्थर पर उस गॉड की तस्वीर देखते हैं जो ओरोची बनना चाहता था। जाते जाते साइतामा उसे कहता है जैसे मैंने कहा था मैं ये सब एक ही पंच में खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही वन पंच मैन का 3rd सीजन यही खत्म हो जाता है।